तो फिर हमने सोचा क्यों ना डॉक्टर ही चेंज कर ले और किसी दूसरे डॉक्टर की भी एडवाइस ले ली जाए, और थोड़ा सा एक दो जगहों से अगर एडवाइस ले लेते हैं तो थोड़ा आइडिया सा आ जाता है कि एकदम से ये टेस्ट कराएं या ना कराएं, क्योंकि गांव तो अब जा नहीं रहे हैं। गांव जाने का हमारा था, रिजर्वेशन भी हो चुका था, फिर हमने रिजर्वेशन भी कैंसिल करा दिया। राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे। दोस्तों अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और अभी हमारा सुबह का काम झाड़ू पोछा वगैरह, नहाना धोना और मंदिर में पूजा का काम पूरा हो चुका है। और अभी कर रही हूँ मैं सुबह के नाश्ते की तैयारी। तो बस आज तो सिंपल से ब्रेड ही सेक रही हूँ, चाय रखी है साथ पे, तो ब्रेड सेक करके आज हम वही खाने वाले हैं, क्योंकि अभी जाना है हमें हॉस्पिटल। जैसा कि आप लोग टाइटल और थंबनेल देख करके ही समझ गए होंगे कि नीलाक्स की तबीयत थोड़ा गड़बड़ चल रही है, तो इस वजह से अक्सर आजकल हमारे हॉस्पिटल के ही चक्कर लग रहे हैं। तो आज भी हमें हॉस्पिटल ही जाना था, और तो इसलिए हमने फटाफट से अपना सुबह काम निपटा लिया है। अभी मम्मी कर रही हैं अपनी पूजा की तैयारी और हम लोग भी फटाफट से नाश्ता कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमें निकलना है और फिर दिन में धूप भी बहुत तेज़ हो जाती है, तो इसलिए हम सोचे सुबह सुबह ही काम हो जाएगा तो ठीक है, लंच करने तक वापस भी आ जाएंगे। हाँ, घर में व्लॉग बना लूँगी। खा ले। ये दिखा दूँ प्रोग्रेस। मम्मी ये नहीं खा रही। हाँ जी, और शेर क्या था? तो अभी हमारा नाश्ता वगैरह हो चुका है और अब हम निकल रहे हैं हॉस्पिटल को। कुछ जितने भी हॉस्पिटल के टेस्ट वगैरह थे वो सब मैं रख रही हूँ, और डॉक्टर की पर्ची वगैरह देख रही थी एक बार चेक करके कि कहीं कुछ घर में ना छूट जाए। होता है ना, कभी हम देखने के लिए निकालते हैं तो घर में ही रह जाता है, तो मैंने कहा एक बार चेक कर लूँ, फिर वापस आना ठीक नहीं रहता है। आज दिखानी है नीलाक्स के जो टेस्ट कराए थे, वो डॉक्टर देखेंगे रिपोर्ट सारी, तो फिर बताएंगे कि आखिर प्रॉब्लम क्या है और कहाँ से है, और फिर उसी हिसाब से दवाई भी देंगे। तो देखते हैं क्या कहते हैं डॉक्टर आज। तो अभी तो हम लोग निकलते हैं और आकर के बताती हूँ आप लोगों को भी कि डॉक्टर ने क्या कहा, तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? और ना बहुत दिनों के बाद आज हम लोग ऐसे आमने सामने बैठ कर के बातें कर रहे हैं। काफ़ी दिनों से ब्लॉग भी नहीं डाल पा रहे थे और ना ही कोई इन्फॉर्मेशन थी, यानी कि कम्युनिटी पोस्ट भी मैंने नहीं डाला था। और तो ना मेरा तो इस तरफ बिल्कुल ध्यान ही नहीं था ब्लॉग की तरफ को, और क्योंकि घर में आ गई थी थोड़ी सी प्रॉब्लम, नीलाक्स की हो रही थी तबीयत ख़राब, तो पूरा ध्यान उसी पर ही था। तो इस बीच ना बहुत दिनों से हम हॉस्पिटल के ही चक्कर लगा रहे हैं, डॉक्टर से ही मीटिंग हो रही है। हुआ ये कि नीलाक्स के गले में ना एक गांठ सी उभर आई थी, यहाँ इस साइड्स में एक गांठ सी हो गई थी, तो उसको लेकर के ज़्यादा टेंशन हुई थी। तो और उसके फेस में भी मस्से टाइप में हो रहे थे, तो मस्सों से तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, हमने सोचा मस्से ही हैं, ठीक हो जाएंगे। लेकिन वो मस्से भी धीरे धीरे बढ़ रहे थे और गांठ भी दिखाई देने लग गई नीचे, तो गांठ से हमको ज़्यादा घबराहट हो रही थी, तो हम डॉक्टर के पास गए। मस्से के तो हमने स्किन के डॉक्टर को दिखा दिया था, तो मस्से की वहाँ से मेडिसिन चल रही थी। और फिर जब वो गांठ सी दिखाई देने लग गई ना, तो फिर हम ईएनटी वाले के पास उसको लेके गए। तो ईएनटी वाले ने उसको देखा और उन्होंने कहा फिर हम ऐसे तो मेडिसिन दे नहीं सकते। उन्होंने थोड़ा बहुत एंटीबायोटिक वगैरह दी और उन्होंने टेस्ट लिखवा दिया था गले का। फिर लेकिन उसको उस मेडिसिन से भी कोई आराम नहीं मिला, तो फिर हमने सोचा क्यों ना डॉक्टर ही चेंज कर ले और किसी दूसरे डॉक्टर की भी एडवाइस ले ली जाए,
और थोड़ा सा एक दो जगहों से अगर एडवाइस ले लेते हैं तो थोड़ा आइडिया सा आ जाता है कि एकदम से ये टेस्ट कराएं या ना कराएं। और उन्होंने क्योंकि टेस्ट लिख दिया था गले का, तो एकदम से ना वो गले का टेस्ट कराने में थोड़ा सा घबराहट सी भी हो रही थी, लेकिन जो भी है कराना तो पड़ता ही है जब प्रॉब्लम आ गई है तो। लेकिन जब दूसरे डॉक्टर के पास गए, हमने दिखाया, तो उन्होंने देखते ही ये बोला, ईएनटी वाले के पास लेके गए, उन्होंने देखते ही बोला कि ये तो मस्सों की वजह से है, मस्से इसके फेस में हो रहे हैं। मस्से यानी कि वो दाने से हो गए थे और वो ना बढ़ते जा रहे थे, तो उन्होंने कहा उसकी वजह से ये गले में इफ़ेक्ट कर रहा है, तो आप ऐसा करिए स्किन वाले को दिखाइए। अब स्किन की मेडिसिन तो हमारी पहले से ही चल रही थी, तो हमने फिर भी स्किन वाले के जो उन्होंने स्किन वाला लिखा था तो उन स्किन वाले को दिखाया। फिर वहाँ से उन्होंने भी यही कहा कि इसकी वजह से ये हो सकता है, तो उन्होंने कुछ टेस्ट लिखे, ब्लड टेस्ट, एक्सरे, पता नहीं उनके अपना ही कुछ होता है, और बाकी भी एक दो टेस्ट लिखे थे, लेकिन उन्होंने गले का टेस्ट नहीं लिखा था। तो हमने वो सारे टेस्ट करवाए और आज फिर से हम डॉक्टर के पास गए थे, क्योंकि टेस्ट रिपोर्ट आ चुकी थी तो डॉक्टर को दिखानी थी। तो वहाँ डॉक्टर को टेस्ट रिपोर्ट दिखाई और रिपोर्ट तो सारी हमारी नॉर्मल थी, तो उन्होंने कहा ये सब इसी की वजह से हो रहा है, मस्सों की वजह से, आप दवाई लीजिए, दवाई खाइए और 1 हफ्ते बाद फिर से दिखाना है नीलाक्स को। तो थोड़ा बहुत तो जो बीच में दवाइयाँ दी थी ना डॉक्टर ने, तो उससे उसको थोड़ा सा रिलीफ है, थोड़ा आराम है, तो इससे लग रहा है कि हाँ धीरे धीरे करके दवाई खाएगा तो ठीक हो जाएगा। अगर मस्से ठीक हो जाएंगे ना तो धीरे धीरे गांठ भी ऐसे बैठ रही है, तो अब थोड़ा सा यह है कि अब हम स्किन की ही दवाइयाँ चलाएँगे। तो आज जा कर के थोड़ा सा टेंशन ख़त्म हुई है, अब दवाइयाँ चलेंगी तो धीरे धीरे आराम मिल जाएगा। अब दिखाना है हमने नेक्स्ट वीक, आज माही के पापा की छुट्टी थी तो अगले आप शायद से मंगलवार तक ही दिखाएंगे। तो यही था बीच में ब्लॉग नहीं डालने का कारण। तो अभी तो दोनों बच्चे गए हैं अपनी बुआ के वहाँ अपने पापा के साथ, और मम्मी गई हैं बाहर घूमने के लिए, तो मैंने भी सोचा थोड़ी सी आप लोगों से बातें कर लूँ, और बहुत दिनों से नहीं हो पाई थी ना, तो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था, और आज बातें हो रही हैं तो अच्छा लग रहा है। और कोशिश करूँगी कि कंटिन्यू ब्लॉग डालूँ। और अभी अब मैं करती हूँ शाम के खाने की तैयारी, क्योंकि शाम हो चुकी है। दिन में तो हम हॉस्पिटल से आने के बाद थोड़ा बहुत मेरा घर का काम रह गया था, सुबह हम जल्दी निकल गए थे ना हॉस्पिटल के लिए, तो घर में आकर के फिर वापस आकर के फिर मैंने काम किया, और बताना भूल गई थी आप लोगों के साथ, कोई बात नहीं हो पाई थी, तो मैंने कहा अभी बता देती हूँ थोड़ा। तो अभी चलती हूँ, देखती हूँ क्या बनाऊँ आज खाने में। और खाना भी अभी तो दिन में, आज थोड़ा सा दिन में हमने जल्दी खा लिया था, क्योंकि सुबह जल्दी ब्रेकफास्ट करके गए थे तो सबको भूख लग गई थी, तो दिन में तो जल्दी खा लिया था। तो अभी शाम तक तो फिर से भूख लगने का टाइम हो गया है, तो देखते हैं क्या बनता है खाना। इधर किचन की लाइट भी नहीं जलाई, तो फिर से आ गई मैं किचन में और बनाती हूँ शाम का खाना, लेकिन बनाऊँ क्या समझ नहीं आ रहा, देखती हूँ क्या बनता है। तो फ्रेंड्स अभी खाई जा रही हैं लीचियाँ, बच्चे आ गए हैं बुआ के वहाँ से, और जब हम हॉस्पिटल से आए थे ना तब हम लीची लेके आए थे, और अब इस बार तो ऐसी ही लीची खानी है, क्योंकि गांव तो अब जा नहीं रहे हैं, तो यहीं दिल्ली की ही लीची खानी है। गांव जाने का हमारा था, रिजर्वेशन भी हो चुका था, लेकिन नीलाक्स की तबीयत की वजह से फिर हमने रिजर्वेशन भी कैंसिल करा दिया। और नीलाक्स इस बार तो ऐसी ही लीची मिलेंगी थोड़ी थोड़ी सी, नहीं तो गांव जाते थे तो वहाँ तो खूब भर भर के लीचियाँ मिल जाती थी, क्योंकि वहाँ तो लीचियों के बाग बगीचे होते ना, तो वहाँ खूब लीची खाने के मज़े होते हैं। यहाँ तो आप थोड़े थोड़े चुस्की मारो लीची की। और नीलाक्स की लीची क्या है, फेवरेट है ना, कैसी लग रही है, अच्छी है? नीलाक्स का सब फेवरेट होता है। और एली भी लीची के लिए उसको भी लीची खानी है। नीलाक्स दिखा अपने दाने, दिखा, ऐसे दाने हो रहे हैं फ्रेंड्स इसके, देखिए, लेकिन कोई नहीं, ठीक हो जाएगा बेटा। चलो खा लो, लीची खा लो। और सब्जी भी मैंने बना दी है, बस अब थोड़ा सा बहुत बैठते हैं, फिर उसके बाद बनाऊंगी रोटी, और मैं भी लीची खा लेती हूँ, नहीं तो ये लोग ना सारी लीची ख़त्म कर लेंगे और मैं ब्लॉगिंग में ही लगी रहूँगी। आइए आप लोग भी लीची खा लीजिए। और ना मार्केट में लीची भी ऐसे आ रखे बिल्कुल रेड कलर में,
और उनमें ना सब कलर होता है, जितनी जितनी रेड सी दिखती है ना वो सब कलर होता है। और देखिए ये लीची कैसी है, इसमें बिल्कुल भी कलर नहीं है तो, और अंदर से बहुत मीठी है। सो गाइस अभी मम्मी यहाँ दे रही है निराक्ष को दवाइयाँ। जैसे कि आपको पता है कि निराक्ष हॉस्पिटल आज गया हुआ था, तो वो वहाँ से भी दवाइयाँ आज बहुत सारी लेके आए हैं मम्मी पापा। तो मम्मी जस्ट को भी वही दे रही है खाना खाने के बाद। और मम्मी अभी जाएंगी अंदर बर्तन वगैरह धोने के लिए, फिर हम सो जाएंगे। तो आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड कर देते हैं। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको आज का व्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आएगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको आज का व्लॉग कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Bye bye.